आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 143G मैथ में। स्टूडेंट्स देखिए, आज फिर एक प्रश्न है। जो प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न है, समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विविधकर का चिन्ह लिखिए। प्रश्न कह रहा है विविधकर चिन्ह लिखने के लिए। चलिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस चिन्ह ज्ञात करने के लिए, चिन्ह जानने के लिए हमें इसका विवेचक निकालना होगा। विविधकर का दूसरा नाम विवेचक भी है, याद रखिएगा आप लोग। विविधकर का दूसरा नाम विवेचक भी है। कहीं कहीं आपको प्रश्न में पूछ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2x² - x - 1 है। इस क्वेश्चन के जगह पर आपको कुछ भी दे दे और यहाँ पे आपको विविधकर के जगह विवेचक भी लिख देता है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ जाना है कि विवेचक और विविधकर दोनों एक ही है। जब भी यहाँ विवेचक डाल दे तो भी हम वही चीज़ करेंगे। चलिए हम विवेचक इसको क्वेश्चन को बनाएंगे और विवेचक बनाने के लिए भी सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाने से पहले आज हम आप लोगों का एक जीके का क्वेश्चन देते हैं। जब तक आप उस जीके का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब तक इस मैथ को बनाएंगे जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जीके का आंसर दीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में हम उस क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है। एक बार और दोस्तों क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं जीके का। बिहार के पूरब दिशा में कौन सी राज्य है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जब तक हम चलते हैं इस मैथ को, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो प्रश्न बढ़िया से समझ लीजिए। कहता है समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विविधकर का चिन्ह लिखिए। अब हमें इस चिन्ह ज्ञात करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को से हमें विवेचक निकालना होगा, यानी विविधकर। अब विविधकर कैसे निकालते हैं सो गौर से देखेंगे। विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले A B C दर्शा लेंगे। जैसे A, इसके बाद B, उसके बाद C। दर्शाने के बाद हम A किसको मानेंगे सो देखिएगा। जैसे यहाँ 2x² है। जब भी किसी प्रश्न में स्क्वायर लगा हो, उस संख्या के बगल वाले जो संख्या होता है वही A का मान हमेशा कहलाता है। चाहे यहाँ 2y² हो या 2z² है या 2a² हो 2b² हो, जो भी स्क्वायर इस पर लगा हो उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हो उसी के बराबर, उसी के बगल का जो संख्या है उसको हम A मानते हैं। किसी बच्चा ने A किसी और को दे देता है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज घुमा करके रहता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो A स्क्वायर वाले हैं वही को हम क्या करेंगे, A मानेंगे। इसके बाद B किसको मानेंगे, तो B देखिए जो x लिखा हो उसके बगल में जो संख्या हो उसको B मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए x है जो कि माइनस में है, x के बगल में 2 3 4 5 कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तो 1 लेते हैं, तो यहाँ -1 हो जाएगा हमारा B का मान। इसके बाद C हमेशा अचर संख्या होता है जिसमें ABCD नहीं लगा हो XYZ। तो यह देखिए यहाँ पर है -1 है, तो यही हमारा -1 हो जाएगा C का मान। हमारा A हो गया 2, B हो गया -1, इसके बाद C हो गया -1। कहाँ से दर्शाए, कैसे दर्शाए सो हमने आपको बता दिए। अब चलिए इसको विवेचक निकालने। विवेचक निकालने के लिए विवेचक को हम क्या करते हैं, एक और चीज़ D से संकेत करते हैं। विवेचक को D से संकेत करते हैं। और जो बच्चा विवेचक नहीं लिखने चाहते हैं तो वो शॉर्टकट में कैपिटल D यानी बड़ा D भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए D बराबर, विवेचक बराबर सूत्र होता है B² - 4AC। यह सूत्र आपको याद रखना होगा तब यह बनेगा, अगर नहीं याद रखते हैं तो नहीं बनेगा।
तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए हमसे मांग रहा है b², यहाँ देखिए b दर्शाए हुए हैं, कितना है -1, वही -1 को ब्रैकेट्स में डाल देंगे, इसके बाद इसके सामने स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस यहाँ क्या है 4 उतार देंगे, इसके बाद यहाँ जोड़ घटाव नहीं है, यहाँ गुना का चिन्ह होता है। किस चीज़ का चिन्ह होता है, गुना का। तो यहाँ देखिए क्या है a, हमसे a मांग रहा है तो ऊपर में कहीं a दर्शाए हैं, देखिए कितना है 2, तो वही a के जगह पर डाल देंगे 2। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो c मांग रहा है, बीच में किस चीज़ का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह दे देंगे, c मांग रहा है। c देखिए कहीं दर्शाए हुए हैं, यहाँ है c देखिए किस चीज़ में है, -1 में, तो -1 हम डाल देंगे। किसी बच्चा ने माइनस प्लस पर ध्यान, चिन्ह पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसका आंसर गड़बड़ा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जो हमें चिन्ह पर भी ध्यान रखना है। चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं कि इसको तोड़ना है। गुना कैसे करेंगे, इस पर स्क्वायर है, जिस संख्या पर स्क्वायर रहता है उसको 2 बार गुना करते हैं, यानी -1 गुने -1, 2 बार दर्शा लिए, -4 से, ये -4 है, -4 से 2 में गुना करेंगे। या देखिए ऐसे छोड़िए, हम इसको पहले 4 से 2 में गुना करते हैं, तो 4 दूना 8, 8 से -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8। अब चलिए चिन्ह में गुना करते हैं, ये माइनस, यहाँ पर ना कुछ का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह होता है, माइनस प्लस गुना करता है तो माइनस, फिर वही माइनस इस माइनस से गुना करेंगे, यानी 2 माइनस हो तो प्लस हो जाता है गुना में, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। बहुत बच्चे यहाँ माइनस प्लस में गलती करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलिए -1 और -1 को गुना करना है, फिर 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस है और माइनस है, 2 माइनस है तो वह क्या बन जाता है, प्लस। शुरू में प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, समझेंगे कि यहाँ प्लस है, फिर ये प्लस और 8 उतार देंगे। अब 1 को और 8 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यही हमारा विवेचक निकला। अब इस 9 को देखना है यह प्लस में आया कि माइनस में आया, तो ये 9 जो है वह माइनस में नहीं आया है, यानी प्लस में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, यानी धन में है, प्लस में है, यही चिन्ह हमको बताना था इसका, तो आंसर हमारा चिन्ह हो गया धनात्मक, आंसर ये होगा धनात्मक बन गया। लेकिन क्वेश्चन बनाने के बीच में हमने आपसे शुरू में क्वेश्चन किए थे जीके का कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, तो आप लोग ने कमेंट में बताए हैं सही है कि गलत। क्वेश्चन यही ना था कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, तो दोस्तों बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है।